राधे, जय श्री कृष्ण। यहाँ पहुंचोगे, ये लोगे तो ये भी होगा, ये होगा यहाँ पे हम क्वेश्चन दे रहे हैं। सेकंड आइडेंटिफाई कीजिए फटाफट व्हाट इज गोइंग ऑन देयर। पैटर्न पहचानना है प्लस बी फ्रॉम दी लैंग्वेज। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर अभी चलिए आगे तो बहुत होती है 5 दिन 8 14 दिन 17 प्लस 3 चल रहे थे बिना से सैंपल प्लस में हमने कर दिया 5 3 10। अच्छा अब देखिए जो वाली हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे समझ 8 8 और 3 तरह का चेक करें 4 3 7 3 तरह का आएगा जी और जी किसमें दिया है ऑप्शन पूरा चेक नहीं करना जब दो लेटर से हमारा आंसर है सारे को चेक क्यों करना है ना ध्यान रखना प्लस बताइए ये तो फ्री है लेकिन कभी भी मैंने एक चीज नोटिस की जैसे एसएससी एमबीए से पेपर चलता है ऑनलाइन पेपर चलता है तो अगर उसमें ऐसी एक सीरीज पहले चक्र देंगे तो वो भी अभी देगा कि नहीं देगा ये कितना पता नहीं बस शिक्षा में करना नाम तो जो शिक्षाविद एनालिसिस बोलते हैं ना एनालिसिस वो जरूर होगा अगर आपको मान लो एक में पेपर है मॉर्निंग की कितनी है तो मॉर्निंग की कितने कराते हैं मैक्सिमम है ना बिना कराते हैं और नहीं कराते तो कुछ एनालिसिस में आइडिया होता है कुछ आइडिया आ रहा है और कई बार मेरे को मालूम चल जाता है चौथा कितना क्लास बचने वाला आया था है ना आगे नहीं बता समझ बस यहाँ पे कैसे सबसे पहले टाइम होती थी अब वाले तीन ऑप्शन है पहले ऑप्शन करो नॉट तीन आई वाला बी आई वाले भी दो है इधर चेक करो नॉट तीन 12 है ना बी आई वाला आंसर ठीक है ठीक है तो पूरा चेक करने की जरूरत है आगे बढ़ते हैं चलो मेरे कितने के बाद देखो पहले वाला है सब पहले वाला क्वेश्चन देखो तो क्लास के टाइम पे करना है ना ये पढ़ाई का खाने का ज्ञान करना है ना तो ढंग से खा रहे हो ना ढंग से पढ़ा रहे हो बच्चा टीचर गैप देता है ना फिर नहीं होती तो क्लास चालू होगा उसके नीचे बचता है अब ये सीखते हैं तो अगर भाई से पूछा जाएगा बात पहले आइडेंटिफाई कीजिए क्या है कितने बता रहेगा कितने बताना क्या चेक चाहिए कैसे चाहिए हाँ अच्छा अल्टरनेटिव हो गया ऐसा तो क्या करो वहां चलो देख अच्छा ये चीज यहाँ पर रहेगी ये अच्छे हो रहेंगे ये दोनों अच्छे हो रहे हैं हो रहे नहीं तो ये हो रहे ये दोनों अच्छे हो रहे पहला और चौथा बदलता है दूसरा और पांचवा बदलता है ये हो रहा है और ये बीच वाला लास्ट वाला तो वही रहते हैं यहाँ पर है देखिए बीच वाला और लास्ट वाला तो वही होगा तो बीच वाला मतलब कौन था थर्ड वाला लास्ट वाला वही रहेगा तो थर्ड पर यही आएगा और लास्ट में आगे आएगा इसमें आंसर मिलेगा अच्छा ये लास्ट से हाँ लास्ट वही तो हो गया ना मैंने तो चेक किया आप लोग चलो चेक किया था लास्ट वाला तो कभी कभी पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती तो मार्क करोगे देखोगे लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में लास्ट में हाँ लास्ट में आएगा तो ये ऑप्शन में लास्ट में फिर भी ये चेक कर देगा वही तो है क्वेश्चन है ना ये गलती मान लो कुछ और ना लगता करने के बाद इसे दो चेक करने का यही चेक करें देखिए आप इस प्रकार चेक किया हाँ इन तीन को रिवर्स कर दिया बीच वाला आया और इन तीन को रिवर्स कर दिया टेम्परेचर जस्टिफाई नहीं करोगे इसको कैसे नहीं चाहिए हाँ चल चलो चलिए आर ओ एफ एक ही में है ना इसलिए आसान हो जाते हैं तो आसान हो जाते हैं ऑप्शन बताइए ए बी सी डी में से क्या आएगा डी दो वाला डी फाइन चलो पहले चेक करते हैं क्या सेक्शन है सर ये दोनों एक्शन होंगे लास्ट यहाँ भी दोनों एक्शन है ये दोनों एक्शन होंगे अंत में ई आएगा ई सर यहाँ भी है यहाँ भी है इन दोनों में से एक आंसर है ना अब इन दोनों में चेंज किया 3 से लेकर का यहाँ पर यू है और यहाँ पर एम है अब ये देखेंगे कि क्या हुआ है यहाँ देखो पी का अपोजिट यू एल का अपोजिट ओ तो यू का अपोजिट एफ आएगा एफ कितना है कुछ बात पता चेक कर लिया हमने पता लगा ये बेसिकली पूरा पैटर्न एक बार लिख देता हूं आपको इन दोनों को एक्शन किया इसका अपोजिट लिखा है एम का अपोजिट एम बी का अपोजिट बी और इन दोनों को एक्शन किया एम का ऐसे लिख दिया है इन दोनों को एक्शन किया है बी का अपोजिट वाई एम का अपोजिट ओ और इन दोनों को एक्शन किया एम को चलिए हम कर देंगे हम इन दोनों को एक्सचेंज इन दोनों को एक्शन बीच वाले का अपोजिट एम का अपोजिट एम यू का अपोजिट एफ आई एम और ये रहेगा ए ये है हमारा ऑप्शन बी
हाँ, ये क्वेश्चन शायद मैंने बनाया था, नंबर लेटर का मिक्स होना है, पहली चांस होगा फंक्शन चेक करें, इससे 10 लाना है हमको, उसी प्रकार से क्या आएगा, अपने करके एफ का राइट हैंड से पॉइंटर कितना है 8, बी का राइट हैंड से कितना है 5 और डब्ल्यू का राइट हैंड से कितना है 4, तो ये हो जाएगा 40 बटे 4 मतलब 10, 10% बी का राइट से 25 और बी का राइट से 5 और बी का राइट से 5, 5 से 5 करके 25 है ना, चलिए 25 बनेगा 30 नहीं आएगा, ठीक पैटर्न सही लगा आंसर मेरा क्वेश्चन में, ये भी एक बड़ी अच्छी वाली बात है, हम पैटर्न सही लगा के ऑप्शन में क्लिक करें नंबर नहीं होंगे, पूरा कोडिंग की तरह सर लगे हैं मुझे, बताइए क्या चलता है अपोजिट का योग, ओके, बी का राइट से पोजीशन है सही है ना, एफ का राइट से बी का 15 11 26 वेरी गुड, यू का राइट से डब्ल्यू का राइट से वाई का टोटल पोजीशंस बोथ एंड से याद होना जरूरी है, तब आप स्पीड से सेकंड फाइंड आउट कर पाओगे और आंसर क्लिक कर पाओगे, तो काफी ज्यादा वैल्यू हो रही है, और ज्यादा वैल्यू को चाहते हैं या तो इनको चाहे क्यूब से 290 इट्स फाइन, वेरी गुड, देखिए सी का वैल्यू कितना है इट्स फाइन, ए का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है ना, तो होगा 4 तो बस के नहीं, बी का वैल्यू 4, ओ का वैल्यू 15 और सी का वैल्यू 7, ये हो जाएगा 16 225 49, जोड़ लीजिए 149 16 65 और 25 90 290, ठीक है, तो कभी भी जब बड़ी वैल्यू देखो तो समझ लेना उसकी पोजीशन में इनपुट किया गया या स्क्वायर क्यूब किया गया, तो आइडिया लग जाता है क्या चल रहा है, हाँ आपको अच्छे लॉजिक आएंगे आइडेंटिफाई चीज, जो पैटर्न यहाँ लगा रहे हैं वो पैटर्न वहां पे करना चाहिए, ध्यान रखिए सेम कुछ होना चाहिए, वेरी गुड शाबाश, चलिए एल का पोजीशन 12, आई का 9, ओ का 15, एन का 14 और एच का 19, अगर इन सबको जोड़ दिया जाए 1 और 2 3 3 और 9 12 13 18 19 23 24 और 9 सारे डिजिट्स को जोड़ दो, डिजिटल्स देखो जोड़ दो, यहाँ भी जोड़ने के 20 ये 9 जब कितना करना पड़ेगा 7 5 18 19 तब जोड़ो 2 और 9 11 18 23 24 और 8 25 और 1 33 और 9 42 आ रहा है, सबको जोड़ दीजिए, सबको जोड़ दीजिए, ओके सबसे भाई नॉलेज देना है 5 12 5 16 8 1 14 20 5 1 6 2 8 5 13 14 20 28 29 30 34 20 34 26, ठीक है, अंकों को जोड़ना है, संख्याओं को नहीं, अंकों को, हाँ नहीं लगेगा ना पैटर्न, ठीक है, अभी तो ऐसा है ना पैटर्न को अच्छे से जाएंगे तो कर जाएंगे, पैटर्न प्रॉपर लगना चाहिए पूरा, मुझे लगा सकते हो कोई इशू नहीं, लेकिन जैसे हम ऐसा करते हैं आप लोग समझ गए, यदि हम करते हैं 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है ना, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है, इसमें हमने क्या किया, इसमें इन शब्दों का कोई मैच ही नहीं रहेगा, मतलब ऐसे लिखते तो कोई तो गाली चाहिए बताओ, केवल हमें संख्याओं का प्रयोग किया, शब्दों का प्रयोग, मतलब हमें क्या करना है, एमओवी मतलब क्या है, इससे ये आना चाहिए, उसी प्रकार इससे ये आएगा और उसी प्रकार इससे ये आएगा, एमओवी मतलब नहीं सर्टिफिकेट लगे तो, अब वो जब आपने मान लीजिए कर भी दिया तो भाई डबल आपका सर्टिफिकेट टोटल लग गया, अब ये श्योर नहीं है सही हो गया, गलत नहीं होता, और सही नहीं होता, तो बिल्कुल सही लगा, लेकिन आप कौन सा लगा दिया होगा तब हमें पता चलेगा सही है, लगाया नहीं, कभी भी जो नंबर सीरीज आपको आती है मान लीजिए, तो सीरीज में आप कभी ऐसा करोगे, इसमें तो 4 संख्याओं में करने लग रहा है, आगे की 4 में नहीं लगा, तुम्हारा तो ऐसा होता है क्या, मुझे लगना चाहिए बेटा समझा के करना चाहिए बेटा, चलिए
वही से प्रिंसिपल का पॉइंट से 6 7 बनाएगा। अच्छा मैं एक चीज बताऊं, कभी 0 आगे लगाए तो क्या होता है? इस बात को ध्यान रखना मुझे बहुत ही होता है, हम चलो हो रहा हूँ हमको चांद निकालने लग रहा है वहां पर फिक्सी कैसे है 25 15 40 21 61 हो गए राइट हो गए कुछ हो गए। अच्छा एक तो चलो मैं बोलो और -1 कर दो तो 60 हो जाएगा। ऐसा इसमें नहीं हो रहा होगा तो राइट से पोजीशन दो आप वही तो यहाँ तक आएंगे ऐसी वीडियो छोड़ दो ये थोड़ी करना पड़ेगा बहुत कर देंगे तो अब यहाँ देखो इनको राइट से पोजीशन दो बाय का होगा और योगा और कितना होगा बीच और लेकर कितने होंगे बस कितना होगा 60 होगा तो 60 को बस करके तो दीजिए क्या कर दो 2 12 20 into 2 8 8 का नंबर करके Right. B का राइट से 7, O का राइट से 12, Y का राइट से, S का राइट से, जोड़िए कितना हुआ? 22 7 29 और 29 में 4 का गुना क्योंकि यहाँ 4 मिनट है या 3 मिनट तो कितना हुआ 116 और नीचे बोला होगा तो लिखा तो आगे अगला पैटर्न तो नाउ ये भी कर लेते हैं M का राइट से पोजीशन D का राइट से पोजीशन तो कितना हुआ 25 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आया 72 डिवाइड कर दे 27 ठीक है। तो राइट हैंड से पोजीशन को जोड़ने के बाद पूरे नंबर ऑफ लेटर से उसका मल्टीपल किया और उसके बाद इनको रिवर्स किया ठीक ये कदम लगाया गया पहला राइट से पोजीशन का सम डाला गया फिर उसके पीछे लेटर उसका मल्टीप्लाई किया गया फिर उनको रिवर्स किया गया। चलिए इसको पहचान के बोला कितना माइनस कर बदल है वॉवल कॉन्सोनेंट का डिफरेंस आ रहा है वेरी गुड समझ एफ 19 ई 16 आर 18 यू 21 और ई 5 इनको जोड़िए कितना हो रहा है 19 16 35 18 25 55 51 में से 26 घटाइए तो 27 हो जाएगा मतलब कॉन्सोनेंट को जोड़िए वॉवल से जोड़िए उनका डिफरेंस निकाल दीजिए पूरा बन जाएगा। अब यहाँ बाइक कर सकते सीधा यूनिट्स और ये कितना बचा दो एक प्लस का एक माइनस मान लो दो बचा फिर ये 16 कॉन्सोनेंट प्लस मान लो आप और बबल को मान लो माइनस तो ये प्लस का 19 और ये माइनस का 21 तो माइनस के 2 बचे माइनस के 2 प्लस के 16 प्लस के 14 बचे फिर माइनस के 5 तो 9 बचे प्लस के और 9 8 सेम पूरा मेरा 21 कितना है डिफरेंस तेरा कितना कितना है 8 8 में तो 3 चले गए 5 5 में से फिर 8 में से 5 चले गए ऐसा नहीं कर सकते चलो चलो टाइम लगेगा 13 छोड़ दोगे 8 छोड़ दोगे फिर 3 छोड़ दोगे फिर 1 छोड़ दोगे अब 13 3 26 और 8 34 34 में 21 में 24 24 में 21 में तो ये बचे तो आपको पैटर्न समझ में आ गया कि बबल कॉन्सोनेंट को अलग अलग जोड़ के डिफरेंस निकाला जा रहा है तो इनका डिफरेंस निकाल दो ना इनका डिफरेंस कितना है 8 फिर इनका डिफरेंस कितना है 5 फिर इनका डिफरेंस 5 कितना बचा ना 5 और 8 तो 3 बबल कॉन्सोनेंट डिफरेंस निकालते हो टेंपरेचर याद करते हैं ये 14 ये 3 ये 9 ये 5 लेकिन अगर 9 5 14 14 14 करके पहुंच गए सर ये पहचान ही नहीं कहते हैं अभी तो आप मुझे कुछ लोग पहचान बता रहे हैं मैं तो बता ही नहीं है ना मैं तो पहचान रहे थे आप पहचान अभ्यास प्रैक्टिस दिमाग में रहेंगे सब ऐसा चल सकता है लेकिन अगर इससे पहले ये एग्जाम में अगर मैंने नहीं बताया होगा तो फिर आपसे दिमाग में नहीं आता तो छोटे आ जाते हैं कोई चीज अगर देखने को नहीं दिमाग में नहीं हमारे पता नहीं होती है हाँ मैंने कुछ नहीं किया जितने भी कॉन्सोनेंट थे जनरल उनकी पहचान लगी जैसे एस कॉन्सोनेंट पी कॉन्सोनेंट आर कॉन्सोनेंट फिर मैंने बॉबल की पहचान लगी अब इनको जोड़ा और इनको जोड़ा इन दोनों का जो अंतर आ रहा है वो ऐसे ही देखो कॉन्सोनेंट जोड़े 13 3 16 और 8 24 बॉबल कितने हैं 21 कभी जोड़े कितने तो ऐसे जोड़ दीजिए चलिए अब चलते हैं नंबर एनालॉजी पर लेटर को जोड़ते हैं हाँ नंबर एनालॉजी में आपको बहुत चीजें बताने वाला हूँ ध्यान देना कि आता है एग्जाम में ये तो पहला एक क्वेश्चन लिख लीजिए अपने फर्स्ट आंसर देखना आपको करना चाहिए इस प्रकार 4 का
1 और बताइए कितना 64 आ गया। और बताइए पहला 121 कैसे है 121 कैसे है बता दो। ये पांचों इसके आंसर है, ये पांचों इसके आंसर ठीक है। कैसे कैसे बता सकते देखिए पहला 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है और ये 7 का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या जाएगा ये 8 का स्क्वायर मतलब कितना आ गया 64 ये वाला आंसर ठीक है। इसके बाद होता देखिए तो ये 2 का स्क्वायर है ये 3 का स्क्वायर है ये 7 का स्क्वायर है 2 3 7 2 के बाद चलेगा 2 के बाद ये बात चलेगा और 7 के बाद ये बात चलेगा 11 का स्क्वायर 150 तीसरा तो ये 2 का स्क्वायर है ये 2 का क्यूब बचा है तो ये 7 का स्क्वायर है ये 7 का क्यूब बचा होगा ये वाला ठीक है। पता नहीं पर 4 में 5 गुण हैं तो मालूम था इसी प्रकार 49 में 5 गुण हैं तो 54 मिल जाएगा 54 आंसर होगा। तो यदि हम 4 का गुणा कर दें और प्लस 1 जोड़ दें तो आ जाएगा। उसी प्रकार 49 का गुणा करके प्लस 1 जोड़ दें और क्या आंसर बन सकते हैं मल्टीपल्स तो बन सकते तो हम कौन सा फिक्स करेंगे तो आ गया था। देखिए मोस्टली तो ऐसा होता है कि ऐसे ऑप्शन नहीं आते आपको है ना भाई को तो 4 तो 2 आंसर आ रहे हैं तो क्या करेंगे तो इसकी होती है प्राथमिकता सूची जैसे हम कहते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। इसको प्राथमिकता देनी चाहिए इस पैटर्न को पहले प्राथमिकता देनी है ना। तो जनरली ऐसा देखा गया है सीधे इस सबसे पहले प्राथमिकता को देता है सीधा प्राइम नंबर्स को। अब आज जो संख्या वाले कॉन्सेप्ट को ये चीजें हमारे संख्या देखिए जैसे हमें दिया 2 के बाद 3 है तो 5 के बाद 7 आएगी हमें दिया 11 के बाद 13 है तो 17 के बाद 19 आएगी ठीक है। सेकंड होता है क्यूब थर्ड प्राथमिकता होती है स्क्वायर की और मोस्टली आपके एग्जाम में ये भी बटन लगते हैं मोस्टली और हमारा डिवाइड या मल्टीप्लाई ये बस कोई नहीं होता है। 8 पर हमारा आता है प्लस या माइनस मतलब 2 मार्क्स पहले आते हैं और 6 पर आते हैं लॉजिकल कॉन्सेप्ट्स। अब लॉजिकल होता है जैसे अंकों को जोड़ दिया अंकों का गुणा कर दिया है ना जैसे 3 से 6 लाना 2 3 कर दिया है ना समझ रहे हो 3 से 5 लाना 2 3 जोड़ दिया ये सबसे अंतिम होता है। अंतिम क्या होता है अंकों को डिवाइड करना वो होता है लॉजिकल कॉन्सेप्ट सबसे अंतिम होता है तो इन 5 को जोड़ना लगाओ तो उसको जोड़ना ठीक है। तो ये पैटर्न आप ध्यान रखिएगा फॉर्मेट मोस्टली मैं आपको बताना इन काम करना है और ऐसे ऑप्शन करने हमें देखना है इसी तरह इसमें आपको करना होगा क्या बताइए 121 इस पे वाला प्राइम नंबर के स्पेस चलिए क्वेश्चन करने आपको चाहिए बताओ कि बताना 121 में पूछेगा मोस्टली आप इसको काम करना बता दूंगा आपको इसको क्यों टाइम है चीजों को नीचे जाना है प्राइम नंबर समझ सकते हैं क्या होती है बात चलेगा देखो मैं कुछ और एग्जांपल आपसे आपको पता है बात चलेगी क्या कौन बताएगा आप बताओ आपसे पूछो बताओ पहली बात बहुत चलेगी चलो ठीक है प्राइम नंबर क्या बात चलेगा ये बताओ इसमें हम संख्या से भाग ना जाए कितना संख्या उचित नहीं पता आपको नहीं पता इधर पीछे आपको राइट साइड हाँ राइट साइड में समझो अब आगे संख्या क्या पता है क्या होती है वो संख्या पूछते हैं विभाजित और 1 से विभाजित हो तो मतलब ये जो 1 है ये आगे संख्या है कि नहीं है ये एक का भाग दिया था तो भाग दिया था तब आप देखो हाँ हाँ आगे संख्या कि नहीं क्यों क्यों ना भाग जाना मत बहुत बढ़िया मैं तो कितना पूछूंगा भाग संख्या है नहीं तो क्यों नहीं तो ये बात मैं बता दूं इसमें जो 1 से कर जाती है 2 से कर जाती है 1 से कर जाती है और 1 से नहीं करती आप जब बोलते हैं आप हाँ बताओ आवाज संख्या क्या आप दोनों को पूछो ये आवाज संख्या क्यों नहीं है बता दो है नहीं पहली बात है एक का भाग चला जाएगा और दूसरा भाग चला जाएगा हो जाएगा हाँ जैसे वाले सेवन भाग चला जाएगा सेवन से 7 भाग चला जाएगा और बंदा भी चला जाएगा तो उसमें भी चला जाएगा बंदा भी चला जाएगा चला जाएगा और मैं क्यों हम तो बना अब ये तो प्रॉब्लम है कि आधे लोगों को आधा पता है 10% लोगों को एक्चुअली पता है 90% बच्चों को पता ही नहीं है तो बात चल रहा है नहीं है पहले देखिए तो दूसरा बात चला जाए दूसरे का भी करेंगे तो दूसरा बात चला जाए और एक का बात चला जाए मतलब कैसा नहीं वो संख्या जिससे केवल और केवल 2 गुणन करेगा गुणन दोस्तों जैसे 9 है 9 में 1 का भाग जाएगा 3 का जाएगा 9 का भी
जाएगा, जैसे कितने बड़े हो गए। तो ऐसी संख्या जिसके केवल और केवल दो, ना दो से ज्यादा ना दो से कम, जैसे तीन है, तीन में एक का भाग चला जाएगा और तीन में जाएगा, कितने बड़े से दो, पूर्ण करवाई हो गए। अब जैसे वन है, वन में वन का भाग चला जाएगा तो वन में जाएगा तो वन में कितने, देखिए तो वही है, तो फैक्टर नहीं है। अब जैसे तो फैक्टर नहीं होगा, फाइव नंबर तो ये पता है, इसलिए वन का भाग चाहिए। हाँ ये फैक्टर सही है। हाँ नेचुरल नंबर है, जीरो करना दिया, जीरो का नंबर हो जाएगा, तो जीरो लेके माइनस कोई नंबर नहीं, वन से लेके माइनस तक फैक्टर सही है। तो फैक्टर नंबर दिया, फैक्टर कौन बचा, वो फैक्टर दिया, ये नंबर का एक और कितना जीरो है, वो सामने मेंट किया ना, सही कितने मेंट किया था। हाँ यार बात आगे से पावर पॉइंट बस, ठीक है। सवाल क्लियर है, कोई पूछे तो बताएगा जिसके केवल और दो करना हो और वन क्यों नहीं बताना। अच्छा मेरा नंबर समझ भाई, नंबर समझ तो बताएगा कुछ ठीक है। सबको सर 8 + 1 का स्क्वायर एंड 10 + 1 का पूरा संख्या करंट लिखी चाहिए आपको, है ना। फीलिंग वाली चाहिए, मेरे से पूरा चाहिए और एक नंबर है पूरा के आसपास वाली की 80 डिग्री समझ जाना, 81 के बाद वाला है। हाँ जी ऑप्शन सी, कैसे इन दोनों में जो रिलेशन है वही इन दोनों में बताइए। चलो 15 या 45, ठीक है, 72 माइनस 20। अब देखो सुनो मेरी बात, ध्यान से ध्यान लगाओ, बोल रहा हूँ। ये दोनों संख्याएं एक दूसरे डिग्री कर रही है कितने नंबर से, तो इनका रेशियो निकालिए। 5 ये 15 55 55 का रेशियो कितना होगा, रेशियो 5। कभी भी दो नंबर जो 5 5 के रेशियो में अगर वो बड़े नंबर है तो हमें लागे छोटे नंबर छोटे करिए, तो यहाँ भी मुझे एक ऐसा रेशियो चाहिए तो रेशियो 5 का बनेगा। तो उसको 3 किससे भाग देना पड़ेगा, 8 ये 24 और ये 8 5 यहाँ 40 आना चाहिए, रेशियो 5 एंड रेशियो 5 एक तरफ होगा, इसका रेशियो भी होगा, इसका रेशियो भी होगा। तो एक रेशियो वाले की चीज दिमाग में रखना, सेम नंबर मतलब एक नंबर से दोनों करते हैं तो भाई होता है सब बोलेगा वो ये कहना होगा। हाँ बेटा मैं आपको समझ दो 20 1 1 आप थोड़े सकते हैं एक कभी 50 से करोगे तो कुछ भी नहीं करोगे, है ना, समझ रहे हो तो जल्दी पता समझ जाएगा आपको। आधा की जोड़ हो जाएगा भाई। अब याद रखो उससे तो दिखेगा क्यों दिखेगा, हमारे सही ना है ठीक है बाकी तो डिवाइड हो जाए और डिवाइड हो जाए डिवाइड और बस डिवाइड हो करेंगे और प्लस कर देंगे तो मिलेगा, डिवाइड हो करेंगे प्लस कर देंगे कितना जाएगा। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल सबसे यही बात है, सब करो शुरू करो यहाँ से आगे जाकर कुछ होगा आगे और 24 माइनस होगा, है ना, यहाँ से आगे डिवाइड होगा आगे 24 कितना होगा देखो उल्टा होगा ना सब उल्टा होगा तो बड़ा बेटा डिवाइड डिवाइड होगा ना प्लस उल्टा करना है माइनस उल्टा करना तो यहाँ पे डिवाइड होगा वहाँ से आगे बढ़ो ठीक है। चलो तब स्क्वायर करके -1 यहाँ भी स्क्वायर करके -1 इसका चलो आगे आते हैं ऐसा ठीक है। स्क्वायर +1 स्क्वायर +1 सबसे पहले कौन सा बटन लगाना चाहिए, 5 वाला नहीं है तो स्क्वायर क्यों पे काम करो। सर 2 का स्क्वायर है, 2 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब होगा कितना आ जाएगा 125 है, 25 नहीं 3 बार 5 जमा करेंगे तो 125। तो पहले स्क्वायर को फोकस करके बार बार बोल हाँ 9 दूनी 18 बचे क्या था 29 दूनी 51 बचे ये वाला ठीक है। हाँ और कुछ बोलना चाहते क्या हो रहा है 9 का हाँ 10 बढ़ा दे 10 कर दे 10 वाला पहले इनको वाला हाँ बता दो लगा दे इसे बताया 5 मिनट से नहीं ठीक है। अच्छा ठीक है आंसर की नहीं होगा आपका आंसर ये होगा आपको नहीं मेरा चाहिए मैडम तो मेरे बताओ मेरा कुछ चाहिए मुझे ये चाहिए था ना, मुझे तो ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो भैया बाल ऊपर करके आए। अब बाल कैसे करके आए आप मुझे दीजिए भैया आपको बाल मुझे नहीं चाहिए ना, तो इसलिए हम ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते और ज्यादा अच्छा करोगे आरटीआई लगाओगे बहुत सारी चीजें करोगे जो बाद वालों मोदी वो नहीं पता ये बहुत अच्छा पैटर्न है। कोई भी आप परेशान हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा मेरा लोग निकाल सकते पैटर्न लगने के बाद ऑप्शन में हमारा आंसर होना चाहिए ऐसे हाँ हाँ ठीक समझ जाओगे एक समय डिग्री पर रहेंगे 50 की डिग्री पर देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अंक वाले मैंने आपसे पहले भी कहा सबसे आगे हथियार है हमारा, मतलब 14 को 1 और 4 के बोलने हैं पढ़ना बोलने हैं तो आखिरी हथियार है ठीक है।
लेकिन इस समय जब हम 8 को गुणा करेंगे फिर हो जाएगा 45 408 और 408 को गुणा करेंगे 400 का ऑप्शन ही बात नहीं करो तो मोटा टाइम करेंगे कितना हो जाएगा 126 और 6 घटा दें इसमें मोटा टाइम करेंगे कितना हो जाएगा सर 9 1 9 5 45 459 और 459 में 6 घटाएंगे तो 53 नहीं लग रहा पहचान हुए इसको क्योंकि कुछ नहीं ऐसा नहीं अब जब नहीं बने तो आ जाओ अंक वाले कॉन्सेप्ट पे अंक वाला लगाओ कुछ अंक वाला बच्चे लगेगा यहाँ चलो ये देखो आपको देखो आई थिंक ये बहुत पहले एक सीपीयू के पेपर में आया था ये वाला पैटर्न मैं बता रहा हूँ 1 और 4 को जोड़ दिया तो मतलब 5 और 5 का निकाल दिया फैक्टोरियल ब्रैकेट माइनस पेज देखिए फैक्टोरियल 1 का मतलब सबसे समझ से फैक्टोरियल 2 का मतलब 1 इनटू 2 फैक्टोरियल 3 का मतलब 1 इनटू 2 इनटू 3 अच्छा फैक्टोरियल 4 का मतलब 1 इनटू 2 इनटू 3 इनटू 4 ऐसे फैक्टोरियल 5 का मतलब 120 और फैक्टोरियल 6 720 तो ये एटलीस्ट फैक्टोरियल 7 तक फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू आपको याद रखनी चाहिए इसको याद रखनी चाहिए क्यों याद रखनी चाहिए अभी फैक्टोरियल 7 तक की वैल्यू याद रखनी चाहिए तो नाउ 4 और 5 का फैक्टोरियल 120 5 और 6 का फैक्टोरियल 720 मतलब 120 720 20 अगला 50 छोड़ दीजिए फैक्टोरियल 7 50 बोल दूंगा ये वैल्यू एक दिख जाए तो आपको तुरंत पहुंचे फैक्टोरियल होते हैं मैं फैक्टोरियल 7 तक याद रखना फिर आप 720 में 7 कर सकते हो ठीक है तो मुझे हो सकता है फिर और कुछ समझ इसको करके लगेगा है ना आज के लिए इतना पर्याप्त है जो पैटर्न इन दो में लग रहा है वही पैटर्न इन दो में लगना चाहिए यहाँ लेफ्ट राइट लगा रहे हो तो यहाँ पे लेफ्ट राइट लगना चाहिए और यहाँ पे लेफ्ट राइट लगना चाहिए क्या पैटर्न अब देखिए इसकी समस्या क्या मालूम यहाँ से 7 का 9 बढ़ रहा है यहाँ 6 का 2 बढ़ रहा है आप सोचो मतलब देखिए अभी बढ़ रहा है जगह तो कुछ अलग लगाना पड़ेगा थैंक यू सो